आइए देखते हैं अपना 5th लेक्चर। 4 हो गए ना लेक्चर्स, 5th लेक्चर। और इसमें देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, सॉरी रिवाइज क्यों करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। शायद ये सारी आज नहीं हो पाएंगी, कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम हो पाए। कौन कौन सी रिएक्शंस है? पहली तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन भी आती है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो हमें डिस्कस करनी है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलो जी, पहला जो हमारा है वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा क्या होती है, जरा सुनिए। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक चीज़, सिंगल चीज़ बना लेंगे तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंबाइंड कर देना, मिला देना, ठीक है। तो क्या होगा जरा देखिए, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए एग्जांपल समझते हैं कैसे होगा ये। जैसे कि A और B कोई 2 अलग अलग चीज़ें हैं, अभी हम देखेंगे रिएक्टेंट में अलग अलग चीज़ें होंगी, अभी सैंपल सब्सटेंसेस लेंगे, लेकिन सिंपली अभी आप समझिए A और B 2 चीज़ें हैं, ये आपस में बेटा कंबाइंड होंगी, रिएक्ट करेंगी और ये बेटा कंबाइंड हो जाएंगे और एक चीज़ बना लेंगे AB। अगर आप सही से देखो, जो मैंने रिएक्टेंट में लिया था वही प्रोडक्ट में है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया बन जाएगा। यही दोनों आपस में मिल जाएंगे और सिंगल चीज़ बना लेंगे, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में कंबाइंड हो गए, इसीलिए बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ गई बात या नहीं? ज़रूरी नहीं है बेटा 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए A B C ये 3 है, आपस में बेटा ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि क्या होगा? ABC, ठीक है। अगर आप सही से देखें तो जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं वही प्रोडक्ट में, सिर्फ इनका अरेंजमेंट बदल गया है, लेकिन आपस में कंबाइंड होके यही बनेंगे, ठीक है। जैसे कि कई सारे टीचर्स A B रिएक्ट करके C बना देते हैं, मैंने C नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि जब A और B कंबाइंड होंगे तो बनेगा तो सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन इसमें A और B ही मौजूद होंगे, कुछ और नहीं। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखिए जरा एग्जाम्पल क्या है। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बेटा हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए कि बेटा हाइड्रोजन कैसे मिलती है? H2 की फॉर्म में, जो कि क्या है? एक गैस है। बेटा ऑक्सीजन क्या है? O2 की फॉर्म में मिलेगा, जो अगेन एक गैस है, और ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, जो बेटा क्या है? एक लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। समझ गए यार? अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लेकिन बेटा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करके बेटा क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, और ऐसी रिएक्शन का क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन बेटा ये बैलेंस्ड नहीं है। मैंने जान के बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी है, क्योंकि बेटा आपको हाइड्रोजन का सिंबल पता है, आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पता है, आपको H2O का फॉर्मूला पता है। जब आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, बैलेंसिंग बेटा बाद में करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करके नहीं लिखा। अब बैलेंस करने के लिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेथड बताया था वो तो बहुत लंबा है, आपको हर जगह नहीं करना। जब वो बोलेंगे बैलेंसिंग करो तब आपको वो मेथड यूज़ करना है, यहाँ पर आपको वो वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किस में बेटा? ऑक्सीजन में। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिर्फ 1, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी बेटा? ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये करेक्ट रिएक्शन है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो गलत हो जाएगा, हाफ मार्क काट लेगा टीचर आपका। समझ गए? एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये आप देख रहे हो, जैसे आग बुझाने के क्या काम आता है? पानी। लेकिन बेटा कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो बेटा पहले लाइट ज़रूर ऑफ कर देना, वरना डांस करने लगोगे वहीं पर। तो यहाँ पर बेटा एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहे हैं, और जो क्या बना रहे हैं बेटा? वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ज़रा।
देखो जब बेटा कार्बन का मतलब कोल जब आप जलाते हो कोयला, तो बेटा वो उसमें क्या है, कार्बन है, ठीक है। जब आप उसको बर्न करोगे एयर में तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको कार्बन पता होना चाहिए, कार्बन क्या होता है, C अकेला मिलता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। आपको पता है कोल कैसा मिलता है, सॉलिड फॉर्म में। अब आपको ऑक्सीजन पता ही चल गया है, O2 की फॉर्म में, जो गैसियस फॉर्म में होंगे। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो बेटा CO2 बनाते हैं। इस केस में बेटा ये गैस है। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा कि हो सकता है कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये बेटा चीजें आप तभी लिख सकते हो जब आपको वैलेंसी वगैरह जो सारी चीजें लास्ट लेक्चर में बताई थी वो सारी चीजें याद हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये बेटा देखो कोल जल रहा है, ठीक है। जलेगा तो बेटा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आप कोल के पास खड़े हो ना तो वहां से गैस निकलती हुई नजर आएगी, वो एक्चुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन तो कोल में मिल जाएगा और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पर हाइड्रोजन है, जैसे मैंने ए लिया है, यहां पर ऑक्सीजन है, जैसे यहां पर मैंने बी लिया है। दोनों जब मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइंड होकर मिलेंगे। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग थे, यहां पर ये आपस में मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो, जैसे यहां पे कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है, दोनों आपस में जब कंबाइंड हुए तो कार्बन और ऑक्सीजन ही हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। समझ रहे हो। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे वो कह रहे हैं आयरन का जो पाउडर है, जब उसको आप हीट करोगे तो वाइट सल्फर आयरन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा देखो इधर जरा, आयरन को जब आप सल्फर से कंबाइंड करेंगे, शायद कुछ हो गया, एरर हो गया, तो बेटा दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, आयरन सल्फाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो ये आयरन है, ये सल्फर है, दोनों रिएक्ट कर गए और क्या बन गए, आयरन सल्फाइड। यहां पर बेटा अगेन इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट देखते हैं। और ये कुछ गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। ये देखो बेटा एक और रिएक्शन ले रहे हैं हम। यहां पर अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम एंड क्लोराइड। बेटा अब इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3। बेटा ये रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। ये दोनों बेटा आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनियम हाइड्राइड, मतलब के NH4Cl, ठीक है। तो ये बेटा फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी कर पाओगे, वरना आपके सामने लिखा रहेगा आप कर ही नहीं पाओगे, या फिर वो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ जी, अमोनिया का NH3 होता है, अमोनियम का NH4। हाँ जी, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका। देखो जरा, अमोनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्ट करके बेटा क्या बनाते हैं, NH4Cl। अगर आप सही से देखो तो यहां पर तीन चीजें हैं। एक तो बेटा नाइट्रोजन है, एक बेटा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तीन चीजें हैं, हाइड्रोजन यहां पर भी है। और जब बेटा ये आपस में कंबाइंड हुए तब भी यही तीन चीजें हैं, कुछ और नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखिए। वो कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा याद रखना, बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसका कॉमन नेम क्या है बेटा, लाइम या क्विक लाइम। जब बेटा आप इसको वाटर में डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, मतलब उबलने लगता है। अब तो आपके पेंट वगैरह आ गए, लेकिन पहले वाइट वॉश हुआ करती थी घरों में, तो उसमें चूना पत्थर आता था जो कि यही कैल्शियम ऑक्साइड होता था। जब आप इसको वाटर में रिएक्ट डालोगे ना तो ये उबलने लगता था और पूरा कंटेनर गर्म हो जाया करता था, ठीक है। तो ये रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का बेटा कॉमन नेम क्या होता है, स्लेग लाइम, ठीक है। जैसे भाई आप लोगों के
आपका नाम मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पर पेपर पे कुछ और नाम है, घर पे जब आप जाओगे तो आपसे कोई गोलू, मोलू, कालू, छोटू, मोटू बोलते नहीं बोलते घर पे, तो वो आपका कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इसका IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। जैसे मेरा कॉमन नेम बेटा कॉमन मतलब वैसे नाम राजीव है, घर पे प्यार से मुझे पंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं पहले भाई बहुत ज़्यादा करता था, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो घर वालों ने मेरा नाम पंडित रख दिया था। और पहले मेरी चोटी भी थी, मैं बीमार हो गया था ना, तो चोटी छोड़ दी थी बचपन में तो उसकी वजह से और पड़ गया था। तो वो मेरा बेटा कॉमन नेम हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बहुत हंसी आ रही है, सोचो अच्छा चलो आ जाओ बेटा, मस्ती हो गई बहुत। तो यहाँ पर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaO। फिर आपको बेटा वाटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे। जब बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बेटा हमें ये भी तो देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन भी नहीं देखिए, रुक जाओ भाई, पीछे वाली सारी बैलेंस थी ना, ये वाली बैलेंस करनी है शायद हमें, रुक जाओ। अब जरा देखते हैं बेटा, बैलेंस कर लेते हैं जरा। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और +1 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर क्लोरीन 1, बैलेंस्ड है। यहाँ पर देखो कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 + 1 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये भी क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपके बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप लिख कर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा होगा नहीं, समझ गए ना। तो घर पे जाके इनकी बैठकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बुक से पढ़िए और लिख कर प्रैक्टिस करो, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, क्योंकि वो आपसे, अरे ये क्या हो गया, वो आपसे ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद X इट फॉर्म्स Y। मतलब यहाँ मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं वो आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड X। अब बेटा ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी ये बनेगा, वरना बनेगा नहीं। या हो सकता है वो आपको ऐसे दे दे, when substance X react with Y to form calcium hydroxide। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, तो वो आपसे बोलेंगे आइडेंटिफाई या फाइंड X एंड Y। X Y देख के आप वैसे ही छोड़ दोगे क्वेश्चन, ये तो होना नहीं हमसे, है ना। तो बेटा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जब आप जाके देखोगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये बेटा थोड़ा सा एरर हो गया है, कोई बात नहीं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बेटा देखेंगे हम। बेटा कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइंड होकर एक चीज़ बना रही थी। यहाँ पर बेटा एक चीज़ टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगी। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा जरा देखिए, the reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substances is called decomposition reaction, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे A B इस बार कंबाइंड फॉर्म में है, अब जब आप इसको बेटा क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। फिर से जरा देखिए, यहाँ पर बेटा A और B हैं, जब ये टूटेंगे, ब्रेक होंगे, तब भी ये A और B ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कार्बन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जरूरी नहीं कि 2 ही चीजें आपस में कंबाइंड हो, 2 से ज्यादा भी कंबाइंड हो सकती है, लेकिन होगा एक सिंगल प्रोडक्ट, आपस में कंबाइंड होंगे। और ये भी जब बेटा ब्रेक होगा तो ये 3 पार्ट्स में भी ब्रेक हो सकता है यहाँ पे 3 चीजें हों, लेकिन जब ये ब्रेक हो तो 2 ही चीजों में हो, ऐसे A + B C, मतलब B और C कंबाइंड रह जाए, A को अलग कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेक तो हो गए, टूट तो गए, टूटने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेटा जस्ट ऑपोजिट है, वहां पर 3 चीजें मिलकर एक चीज बना रही थी, यहां पर एक चीज ब्रेक होकर बेटा 3 या मोर चीजों में ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये
अब बेटा ये डीकम्पोजिशन करने के लिए 3 टाइप से हो सकती है। पहला तरीका है बेटा बाय हीटिंग, हर चीज को बेटा हीट करके डीकम्पोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हीट करके किया जा सकता है। समझिए जरा कौन कौन से मेथड है जिससे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। पहला तो है बेटा बाय हीटिंग, आप कंपाउंड को हीट कर दो, हो सकता है वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, अगर ब्रेक कर गया तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा है बेटा लाइट, अगर सनलाइट में रख दो या किसी लाइट में रख दो तो बेटा वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे आप समझ जाओगे, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा आपने पहले भी पढ़ी है 8th क्लास में, यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। तो ये 3 तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, हीट, ठीक है। हीट से कौन कौन सी रिएक्शंस कैसे डीकम्पोजिशन होगी जरा उस पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डीकम्पोजेज टू, ये नहीं होगा बेटा, फेविन नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दो में बेटा ये ब्रेक कर जाएगा। देखो जैसे ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अब आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप इस रिएक्शन में आगे बढ़ पाओगे, वरना समझ ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा आपस में जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा ये डीकम्पोज कर जाएगा। इसको आपने लिया और हीट कर दिया, गर्म कर दिया, हीट करने के बाद ये क्या कर जाएगा, डीकम्पोज कर जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बेटा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बेटा आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा समझ में आएगा नहीं कि करना कैसे है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले बेटा बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से। टू फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, टू फॉर्म। हाँ जी बेटा, जहाँ पे भी कार्बन दे रखा होगा वहाँ पे वो हीट ही होगा ना, क्योंकि कार्बन क्या, जहाँ पे कार्बन दे रखा होगा वो हीट ही होगा ना, क्योंकि आपको होता है जो वो कोयला होता है वो भी कार्बन होता है। नहीं ज़रूर बेटा, कोयला कार्बन सिर्फ कोयले में नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, ठीक है। वहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई, अगर जहाँ पे क्या फायर की बात है वहाँ पे हाँ कार्बन ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जितने भी आपके फ्यूल्स हैं उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो आपका पेट्रोलियम हो, चाहे कोल हो, चाहे आपका पेट्रोल डीजल कुछ भी, कैरोसिन कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा उनमें आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये बात सच है। ये क्लियर हो गया बेटा। तो ये बेटा क्या हो गए, डीकॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन रख दिया, हाँ ठीक है, डीकॉम्पोजिशन होगा बेटा, कॉम्बिनेशन नहीं भाई, सॉरी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा, ये डीकॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। बाय मिस्टेक्स लिख दिया मैंने, अच्छा है नज़र पड़ गई भाई, पीपीटी बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो बस गलती हो जाती है उतने में। ठीक है भाई, तो आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ये, डीकॉम्बिनेशन नहीं है, डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा अब आगे देखते हैं बेटा, एक ये हो गया एग्जांपल, और देखिए जरा, किधर गया भाई, ये देखो जरा, वो क्या कह रहे हैं, व्हेन फेरस सल्फेट। अब बेटा आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहीं गया, खत्म हो जाएगा ना, तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करने पड़ेंगे, और ये चीज़ें बेटा आपको लिख के देखो। एक बात, अगर मैं आपको शाही पनीर बोलूँ तो मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं आ जाए, एकदम पिक्चर आ जाएगी, ये शाही पनीर येलो कलर का सब कुछ बढ़िया, मतलब अब आपको दिक्कत नहीं हुई सुनने में। लेकिन फेरस सल्फेट कभी घर में आया ही नहीं, और आया भी होगा तो कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वो चीज़ें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं, जो आपने कभी देखी नहीं, जो देखी नहीं सुनी नहीं, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आगे चल के आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कुछ बनोगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जब आप जैसे शाही पनीर हर हफ्ते खाते रहते हो, वैसे ही ये भी रोज़
पढ़ते रहोगे तो ये भी बिल्कुल शाही पनीर की तरह फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फेरस सल्फेट को बेटा जब हीट किया जाता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 4 चीज़ें बेटा बनती हैं, ठीक है, 3 चीज़ें सॉरी। अब बेटा फेरस सल्फेट, जैसे सोडियम सल्फेट का आपको याद होगा NaSO4, सल्फेट आ गया ना तो ऑब्वियसली SO4 ही लगेगा, ठीक है। तो ये फेरस बेटा होता है आयरन सल्फेट, जो आयरन सल्फेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। बेटा जब ये जब इसको हीट किया जाता है तो बेटा ये डिकम्पोज कर जाता है, डीकॉम्बिनेशन बेटा नहीं आएगा, डीकॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है। सॉरी भाई ज़्यादा एरर हो गया कुछ, डीकॉम्पोजिशन होगा, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन बेटा ये मैंने एक्चुअली ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, फिर टाइप ना करना पड़े, उस वजह से सारी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो डीकॉम्पोजिशन हो गया बेटा, ठीक है। अब बेटा जब ये रिएक्ट करेगा, जब आप इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। किस में ब्रेक करेगा बेटा, जरा ध्यान देना, फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाई का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन को डाइऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड। और ट्राई जब बोलेंगे आपसे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा बहुत इजी है, जब आप ऐसे देखते हो ना दूर से तो आपको लगता है बहुत टफ है, लेकिन जब आप 1-2 बार रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे याद हो जाएगा, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की जगह पर ऐसा आ जाना है और डाइऑक्साइड की जगह पर O2 आ जाना है, ट्राइऑक्साइड में 3 आ जाना है। अगर आपको बेटा ये याद होता कि आयरन सल्फेट को ही फेरस सल्फेट कहते हैं तो क्या इसको लिखने में दिक्कत आती? नहीं आती, क्योंकि आयरन का हमें सिंबल पता है Fe। फेरस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था, तो आगे से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो ये फेरस ऑक्साइड हो गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्या हुआ, क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ टेट्रा ऑक्साइड होगा, हाँ। इधर देखो ज़रा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट। अब लेड का बेटा आपको सिंबल याद होगा तभी तो आप लेड नाइट्रेट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये बेटा सारे के सारे आपको मॉलिक्यूल्स और जो कंपाउंड्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, वरना आपको बनाना आना चाहिए। हीटेड स्ट्रांगली टू ब्रेक्स डाउन फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लेड मोनोऑक्साइड। जैसे बेटा डाइऑक्साइड के लिए 2 होता है, ट्राइऑक्साइड के लिए 3 होता है, वैसे ही मोनो के लिए 1 होता है, ठीक है। मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन, इन सभी से आप फैमिलियर हो, बस यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो बेटा लेड नाइट्रेट, लेड होता है Pb और नाइट्राइट का बेटा सिंबल आपको पढ़ाया गया था 9th क्लास में। एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, लेड की वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। बेटा आपस में कंबाइंड होंगे तो कैसे होगा, Lb1 और ये होल ट्वाइस आएगा क्योंकि ये पूरे के लिए है, तो इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखो ये बेटा डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, लेड नाइट्रेट। बेटा जब आप इसको हीट करोगे, ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, हीट करने से हो रही हैं। बेटा जब हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन आ रहा है। लेड क्यों, क्योंकि Pb है, लेड का सिंबल होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब के NO2। फिर क्या है बेटा, ऑक्सीजन, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये बेटा सारी की सारी रिएक्शंस हैं जहां पर डिकम्पोजिशन हो रही है बाय हीटिंग। अब बेटा सारे के सारे मैं नहीं करवा सकता हूँ, मैं आपको डेफिनेशन समझाकर उसकी मीनिंग समझाकर कुछ एग्जांपल्स ही करवा सकता हूँ। एनसीईआरटी में जाकर देखिए और भी शायद एग्जांपल मिले आपको, और अदर बुक्स में जाओगे तो और एग्जांपल्स मिलेंगे, बट ये कॉमन है बेटा, एनसीईआरटी के ही सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाओ बेटा, है अब आ जाओ बेटा बाय डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, वहाँ डिकॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया बेटा। डिकम्पोजिशन बाय लाइट,
लाइट बेटा सन की लाइट भी हो सकती है, दूसरी लाइट भी हो सकती है, ठीक है। मेनली जो है वो सनलाइट की ही बात कर रहे हैं वो, ठीक है। देखो इधर एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब ये सनलाइट की बात कर रहे हैं। सन में अगर बाहर धूप में रख दोगे तो एक डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर मेटल आपको पता ही है, नाइट्रोजन क्लोरीन गैस भी आपको पता ही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। बेटा दिक्कत एक्चुअली है ही नहीं। हाँ जी एग्जैक्टली। अब आपको सिल्वर का बेटा सिंबल पता होना चाहिए Ag, और इसका क्या है Cl, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, तो इसलिए AgCl। बेटा ये डिकम्पोजिशन होगी, लेकिन बेटा देखो इस बार मैंने क्या लिखा है? लाइट। देखो यहाँ पर डिकॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ लिख दें कॉम्बिनेशन। ये बेटा क्या बन जाएगा? Ag मतलब कि सिल्वर मेटल, मतलब कि सिंगल है, और क्लोरीन गैस। तो बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में? वो आपसे बोलेंगे गिव 1 या 2 एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डीकॉम्पोजिशन अकर बाय सनलाइट या लाइट। अगर उन्होंने लाइट बोल दिया ना बेटा, फिर आप पीछे वाले एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते। या फिर डीकॉम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर वो हीट बोल देंगे तो आपको पीछे ही वाला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। या बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिया तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस वाले ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। समझ गए? तो इसलिए आपको तीनों की प्रैक्टिस करनी है, और मैंने इसीलिए स्पेशली हाईलाइट करके वहां पे लिखा हुआ है हीट, यहां पर लाइट। समझ में आ गई बात? यानी नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसी तरीके से बेटा आप लिखोगे, मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी मेक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो मैंने देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस सारी चीजें मेंशन की हुई है। ऐसे ही आप भी करोगे, करते करते बेटा याद हो जाएगा। आपको पता है सिल्वर मेटल है तो वो सॉलिड होगा, यहाँ पर मेटल है तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, क्लोरीन गैस है तो ऑब्वियसली जी आएगा, ठीक है। धीरे धीरे बेटा याद हो जाएगा ये। और हीट, लाइट, वाइट बेटा ये सारी चीजें भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका। वो क्या कह रहे हैं? 1 सिल्वर ब्रोमाइन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, मैंने जान के ये वाला लिया है। बस क्लोरीन की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, ठीक है। फिर से ये सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो सिल्वर मेटल बनता है, और ब्रोमीन या ब्रोमाइन जो भी बोलना है बोलो। तो बेटा ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पर क्लोरीन था तो क्लोराइड, यहाँ पर ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमाइड, ठीक है। बेटा ये डिकम्पोज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगेन बेटा ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और बेटा इस बार देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है या नहीं है? बस क्लोरीन की जगह पर क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया, ठीक है। ब्रोमीन बोलो, ब्रोमाइन बोलो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक तो पहले हम देखेंगे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटेल में समझाना भी पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी जो रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, और वो सारे के सारे अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन।